दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के परिणाम जैसे जैसे जारी हुए, कांग्रेस पार्टी धमकी देने पर उतर आई है। जी हां, कांग्रेस सोशल मीडिया का सहारा लेकर न सिर्फ जिलों के डीएम बल्कि चुनाव आयोग तक को यहां पर हड़का रही है और धमकाने की कोशिश कर रही है। भले ही पार्टी के 100 सीटें भी आफत में हों, लेकिन अपनी जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पार्टी यहां पर गलत बयानी कर रही है। और इसके साथ ही पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश, जो कि राहुल गांधी के सलाहकार भी हैं, वो इसमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बिना किसी सबूत के दावे में यहां पर यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, बांसगांव, मेरठ और मुजफ्फरनगर सीटों पर जिला अधिकारियों को फोन कर करके भाजपा उम्मीदवार को यहां पर जबरदस्ती जिताने का दबाव बनाया जा रहा है। बल्कि ये एक झूठा आरोप था। जयराम रमेश ने प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाते हुए यहां पर कहा कि वो याद रखें कि सरकार बदल रही है और लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ सांसद जयराम रमेश ने यहां पर भारतीय चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई को भी टैग किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेसबुक हैंडल पर शेयर किया, ट्विटर पर शेयर किया। जयराम रमेश ने ये तक दावा कर दिया कि बिहार और उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर काउंटिंग बिल्कुल धीमे हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि ये पूरी तरह से असामान्य है और उन्होंने चुनाव आयोग से ये सवाल किया कि चुनाव आयोग और उसकी जो वेबसाइट है उस पर नतीजे उस गति से क्यों नहीं अपडेट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि ये दावा किया गया कि 2 घंटे से ये प्रक्रिया एकदम धीमी है। बता दें कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हमेशा से ही नतीजों को अपडेट किए जाने में थोड़ी तो देरी आती ही है, जबकि जयराम रमेश का ये कहना है कि कहीं से ये आदेश आया है कि जानबूझकर ऐसा किया जाए। अब इससे पहले बलिया से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे ने ये कहा था कि अगर उनकी हार हुई तो डीएम की लाश बाहर आएगी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने इस बयान की तारीफ की थी और अब कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों और चुनाव आयोग को यहां पर धमकाती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले ये बता दें कि जयराम रमेश के इस बयान पर ईसीआई ने स्वतः संज्ञान लेकर रमेश को नोटिस जारी करने के साथ ही सबूत भी मांगा था। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ये जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का अतिरिक्त समय देने की भी मांग की थी। बता दें कि जिसे आयोग ने इनकार कर दिया और इसके साथ ही सोमवार को शाम 7 बजे तक उनसे मामले में जवाब दाखिल करने को भी कहा गया था। अब इस पूरे मामले पर रमेश को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने ये कहा है कि आपका आरोप है कि लगभग 150 संसदीय क्षेत्रों के जिला मजिस्ट्रेटों, जो कि आरओ और डीईओ भी हैं, जिनको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका कल होने वाली यानी कि जो कल मतगणना हो चुकी है उसकी प्रक्रिया की पवित्रता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि आयोग के दिनांक 2/6/2024 के पत्र में ये उल्लेख किया गया था कि किसी भी डीएम ने आपके द्वारा लगाए गए किसी भी अनुचित प्रभाव की सूचना नहीं दी है और इसीलिए आयोग समय विस्तार के आपके अनुरोध को पूरी तरह से खारिज करता है। और वहीं रमेश को लिखे गए पत्र में आयोग ने 3 जून को शाम 7 बजे तक उनका जवाब दाखिल करने का भी निर्देश जारी कर दिया था, अन्यथा चुनाव आयोग उनके खिलाफ उचित कार्यवाही कर सकती थी। वहीं उसके बाद भी जयराम रमेश नहीं सुधरे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह जिलाधिकारियों या फिर कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं और उन्हें खुलेआम डराने धमकाने में लगे हुए हैं। चुनाव के दौरान जिला मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर अपने अपने जिलों के निर्वाचन अधिकारी होते हैं। और वहीं रमेश ने यह दावा किया कि शाह पहले ही 150 जिला मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टरों से बात कर चुके हैं और उन्होंने 1 जून को ट्वीट भी किया था। वहीं उस ट्वीट में लिखा कि निवर्तमान गृह मंत्री डीएम और कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं। अब तक उन्होंने उनमें से करीबन 150 से अधिक अधिकारियों से बात की है और ये स्पष्ट और बेशर्मी से डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, जो कि दिखाता है कि भाजपा कितनी हताश है। हालांकि आपको बताते हैं कि जयराम रमेश और विपक्षी पार्टियां यहां पर लगातार डराने धमकाने की कोशिश और डराने धमकाने की राजनीति करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देख रहे थे कि चुनाव के जब मतगणना हो रही थी तो किस तरीके से सीटों का जो बंटवारा हो रहा था, तो वहां पर साफ तौर पर यह था कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों में अलग ही एक घमंड सा महसूस हुआ और वो देखने को भी मिला। जिस तरीके से उन्होंने ये डराने धमकाने की कोशिश की कि यहाँ पर सुधर जाइए, नहीं तो सरकार तो बदल ही रही है। यानी कि सरकार बदल रही से तात्पर्य ये है कि जब उनकी अगर सरकार आती है
तो वे इस तरीके से लोगों को डरा धमका कर उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि चुनाव के परिणाम और नतीजे आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अब तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी को बिल्कुल खुशी नहीं मिली और कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से गलत भी माना जा रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर मतगणना के मुताबिक बीजेपी की सरकार ही फिर से यहां पर वापस आने वाली है और बीजेपी की सरकार ही यहां पर गद्दी पर संभालने वाली है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।